सॉल्बिलिटी के क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम लिख कर ही करना है ना। सॉल्बिलिटी का इक्विलिब्रियम लिख लेना, ऐसे लिख लिया करो। अब फाइंड सॉल्बिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन ग्राम पर लीटर, तो कैसे करोगे? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, इसके लिए कि क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। चलो, फाइंड सॉल्बिलिटी ऑफ Ag2CO3 solid in water at 25 डिग्री सेल्सियस। जो ESP होगा वो क्या होगा? Ag2CO3 का 4 × 10⁻⁻12 देना। तो मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं, है ना। Ag इस तरीके से आएंगे, है ना। और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर ही KSP का मोस्टली डेटा होता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो KSP का डेटा बदल जाता है, तो ज्यादातर टेम्परेचर फिक्स रहता है। और अगर नहीं भी दिया जाए तो आप 25 भी मान के काम कर सकते हो, है ना, उसी पे डेटा दिया जाता है। ओके, अब देखना ध्यान से, कुछ बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसकी सॉल्बिलिटी की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ब्रेक होना होगा। बोलो, ये जो होगा सॉल्बिलिटी के क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम लिख कर ही करना, है ना। सॉल्बिलिटी का इक्विलिब्रियम लिख लेना, ऐसे लिख लिया करो। अब सुनना जो मैं बोलूंगा, सॉल्बिलिटी सॉल्ट की होती है, कंसंट्रेशन आयंस की होती है। सॉल्बिलिटी सॉल्ट की होती है और कंसंट्रेशन आयंस की होती है। सॉल्बिलिटी जैसा जो टर्म है ना, वो इसके लिए डिफाइन है, Ag2CO3 के लिए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो डिफाइन है वो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इन द सॉल्यूशन, इस तरीके से पूछेगा। सॉल्बिलिटी जो टर्म बोलेगा वो इसके लिए पूछ रहा है ना, ठीक है। सॉल्बिलिटी का जो सिंबल है वो S मोल पर लीटर है ना। मोल पर लीटर में सॉल्बिलिटी ली जाती है, ये स्टैंडर्ड है और सभी लोग S यूज करते हैं। आप दूसरे सिंबल भी कभी कभी न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल यूज होते हैं, XYZ वगैरह यूज कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड सिंबल सभी टेक्स्ट बुक का कौन सा है? S मोल पर लीटर। S मोल पर लीटर का मीनिंग क्या हुआ? सॉल्बिलिटी S मोल पर लीटर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? S मोल Ag2CO3 1 लीटर में डिजोल्व है। अब ये इक्वेशन तुमको क्या बता रही है मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 2 इसका 1 बनेगा। और आप कह रहे हैं कि इसका S मोल डिजोल्व है तो S मोल ही ब्रेक हुआ होगा। तो अगर इसका S मोल ब्रेक करेगा तो इसका कितना बनेगा? 2S बनेगा। तो इसका 2S बनेगा और इसका S बनेगा, ठीक है। और बस समझ में, है ना, इस तरीके से। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन है ना, वो कितनी है? 2S है, क्योंकि S की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2S भी किस में होगा? मोल पर लीटर में। कार्बोनेट आयन कितना बनेगा? S पर, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी सॉल्ट की है और कॉन्सेंट्रेशन आयंस की है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे उसमें पूछेगा कि फाइंड, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड फ्री सिल्वर आयन इन द वाटर, कितना वैल्यू आएगा उसका? 2S ही आएगा। जैसे पूछेगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन वाटर, क्या आंसर आएगा? 2S आएगा, ठीक है। वो पूछेगा फाइंड फ्री सिल्वर आयन इन वाटर, तो जो इक्विलिब्रियम में रह सकता है ना वही फ्री है, जैसे इक्विलिब्रियम में नहीं रहना ना वो पीछे पानी के बाहर आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे कितना रह रहा है अभी? 2S। तो 2S ही फ्री है। इस लैंग्वेज में भी आपको 2S ही देना है। ऑब्वियस सी बात है, वही फ्री, जो फ्री रह सकता है वही पानी के अंदर जाएगा। जिसने फ्री नहीं रहना वो पानी के अंदर जाएगा ही नहीं, वो पानी से बाहर चला जाएगा। और मेरी बात समझ में? तो फ्री सिल्वर आयन का भी आंसर क्या आएगा? 2S ही आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का आंसर भी क्या आएगा? 2S ही आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम, उसका आंसर भी 2S ही आएगा। ये तीनों लैंग्वेज समझ में आ गई। फ्री आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम, और लास्ट वाला कौन सा, कि आपका जो फ्री आयन कंसंट्रेशन हो गया, सिल्वर आयन का हो गया, और इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा तीनों, है ना, ठीक है। या कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन और फ्री, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सिल्वर आयन, और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एट इक्विलिब्रियम, इन सब के आंसर 2S ही है।
आ रहा है समझ में? तो लैंग्वेज आपको पकड़नी है, लैंग्वेज में वो क्या कहना चाह रहा है। तो KSP लिखना यूज कर लेना किसका, Ag2CO3 का। क्योंकि होता क्या है कि केस जो ये सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम है ना, सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस जो है उसमें सारे क्वेश्चन KSP से बनते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन ही नहीं है। KSP IP से सारा पूरा न्यूमेरिकल, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल बनता इसी से ही है, इसी से ही बनता है KSP IP। बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, KSP इक्वल टू लिखते हैं, बस फिर बैठे आप क्या करें, उन्हें पता है यही लगेगा, KSP इक्वल टू ही लगेगा, KSP लिख भी लेंगे, फिर बैठे रहेंगे कि यार अब क्या करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्योंकि उनको इसका आइडिया नहीं है, इस इक्वेशन के बारे में उनकी समझ अच्छी नहीं है, इस इक्विलिब्रियम के बारे में उनकी समझ अच्छी नहीं है। अगर ये समझ में आता है तो है यार एक ही इक्वेशन, यही है इक्वेशन पूरे टॉपिक। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज, जितनी प्रैक्टिस करने वाले हो वो सारी होगी यहीं से, इसी क्वेश्चन से होगी। तो इसकी समझ इस इक्विलिब्रियम के बारे में, इसलिए मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ। सॉल्बिलिटी सॉल्ट की है, कॉन्संट्रेशन आयंस की है, एस इसके लिए डिफाइंड है, ये टूटेगा तो ये इतना बनेगा, कॉन्संट्रेशन ऑफ आयन का क्या मतलब है, फ्री आयन का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, उन सबको समझो। मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग बन गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे KSP का डेटा पुट कर देते हैं, कितना 4 × 10⁻12 2s का होल स्क्वायर 4s³ है ना। तो s की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻4 मोल पर लीटर हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल है और कितना आ जाएगा, है ना। क्या मतलब है इसका, 1 लीटर पानी में कितना डिजोल्व है, 10⁻⁻4 मोल जो है ना वो डिजोल्व होता है। ठीक है, आ रहा समझ में। नाउ इसमें ना अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें Ag+ आयन, इसमें इसकी डिस्कशन की अगर हम डिस्कशन करें तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड सॉल्बिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन ग्राम पर लीटर, तो कैसे करोगे। मोल पर लीटर ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा बताओ। मोल पर लीटर ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल को ग्राम में पहुंच जाओगे। ठीक है, मोल से ग्राम पे पहुंचने का क्या तरीका है, मोल से ग्राम पे पहुंचने का क्या तरीका, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से, यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाई यानी करना होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा Ag2CO3 का, Ag का कितना 108, दुगना करो 216, 216 और 60 216 और 60 कितना हो गया 276 है ना। तो 276 से मल्टीप्लाई कर दो तो 276 × 10⁻⁻4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27.6 हो जाएगा ग्राम पर लीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ 27.6 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, कितना डिजॉल्व होगा 6 मिलीग्राम डिजॉल्व होने वाला। मतलब कहने का ये हुआ कि आप क्या करो, एक बोतल पानी ले लो, मतलब 1 लीटर पानी ले लो, है ना। ठीक है, आप समझ लो, तीनों अच्छे समझ लो। ये वाटर अपन ने ले लिया 1 लीटर। ठीक, अगर आप इसमें केवल 27.6 मिलीग्राम Ag2CO3 ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे पहली कंडीशन में, और ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझा। हाँ, अगर आपने 27.6 मिलीग्राम से थोड़ा भी ज्यादा मिला है, नेट से आपने 30 मिलीग्राम मिलाया है, पीछे चला है कितना, उसमें से 27.6 मिलीग्राम ही सॉल्युबल होगा और बाकी का 2.4 मिलीग्राम क्या होगा, हाँ वो पीपीटी के फॉर्म में यहाँ बैठता हुआ नजर आएगा आपको। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कंडीशन आएगा उस समय, ये आएगा कौन सा, IP ग्रेटर देन। ये किससे कंपेयर करेंगे, कितना बचेगा, 27. सॉल्बिलिटी निकालो ना, सॉल्बिलिटी निकाल लो। सॉल्बिलिटी आपका कितना आ रहा है कि भाई 1 लीटर पानी में इतना ही सॉल्युबल हो सकता है। अब मान लो उसने तुमको 100 ml पानी देता,
तो तुम्हारा आंसर होता 2.76 मिलीग्राम कि 100 ml में इतने सॉल्युबल होगा, 500 ml में इसका आधा सॉल्युबल होगा। लेकिन केएसपी का जो डेटा है, जो अगर आप केएसपी की इक्वेशन, वो तुमको मोल पर लीटर में ही देगा। पहले मोल पर लीटर में आओगे केएसपी में, केएसपी में जो पुट करोगे वो मोल पर लीटर में होगा, केएसपी से जो कैलकुलेट होगा वो मोल पर लीटर में होगा, केएसपी में जो पुट करोगे वो इक्विलिब्रियम पर होगा, केएसपी में जो मिलेगा वो भी इक्विलिब्रियम पर होगा, केएसपी में जो पुट करोगे वो फ्री आयन कंसंट्रेशन होगी पानी के अंदर, केएसपी से जो कैलकुलेट करोगे वो फ्री आयन कंसंट्रेशन होगी पानी के अंदर। अरे बस जो फ्री रह सकता है उसने इक्विलिब्रियम बनाना है, तो केएसपी के एक्सप्रेशन में हम फ्री आयन कंसंट्रेशन पुट कर सकते हैं और जो इक्विलिब्रियम पर है उसको पुट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो फ्री नहीं रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है बाहर आएगा। हाँ, आ रहेगा समझ में। और अगर आप यहाँ पे 20 मिलीग्राम ही मिलाओगे ना, तो थर्ड कंडीशन होगी कौन सी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, 7.6 मिलीग्राम अभी आप और मिला सकते हो। तो क्या तीनों सिचुएशन समझ में आ गई? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि कितने ग्राम प्रेसिपिटेट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर इस तरीके से होता जैसे मैंने तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड्स इन वाटर, ये पूछा है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि हाउ मेनी ग्राम या हाउ मेनी मिलीग्राम precipitate will form when 30 milligram Ag2CO3 is added in 1 liter solute, 1 liter water, ऐसा क्वेश्चन होता है। हाउ मेनी मिलीग्राम precipitate is formed when 30 milligram Ag2CO3 is added to 1 liter solution, 1 liter water। तो हम क्या, तो काम तो यही करना था, आप ये देखते कि भाई 1 लीटर में कितना सॉल्युबल है, 1 लीटर में कितना सॉल्युबल है। आपने देखा कि 1 लीटर में यार 27.6 मिलीग्राम सॉल्युबल है और आपने मिलाया कितना, 30 मिलीग्राम, तो 2.4 मिलीग्राम का पीपीटी बन जाएगा। और अगर मैं उसमें 20 मिलीग्राम देता कि मैंने 20 मिलीग्राम मिलाया है, तो आप कहते हैं यार सॉल्युबल तो 27.6 मिलीग्राम है, तो पीपीटी बनेगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन में सबको समझ में आ रही है? सॉल्युबिलिटी का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है एक्चुअल, क्या है सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब फील आ रहा है अच्छे से, है ना? तो इस तरीके से आपको काम करना है। कर लोगे बच्चों? बोलो ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें इसी क्वेश्चन में हमसे आपसे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री सिल्वर आयन, या हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन एट इक्विलिब्रियम। इन तीनों बातों का एक ही आंसर है, क्या? 2s। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। आप चाहो तो इसको ग्राम पर लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो 108 से मल्टीप्लाई करके। व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन, Sn, कितना 10⁻⁴ मोल पर लीटर। गॉट इट?